एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें। कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। क्योंकि जब दो लोग और खास करके दो एक जैसा सोचने वाले लोग एक साथ बैठते हैं, जब बातें करते हैं तो बातें और मजेदार हो जाती है। और इस वीडियो को आप देखिए, जो बहुत सारी मजेदार बातें हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। झारखंड खोज खबर के माध्यम से आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज को देखते हैं और खास करके हमारा जो भी कुछ दिनों से फोकस है वो हमारे खुद के प्रखंड बरगट्ठा प्रखंड क्षेत्र से विशेष आपको न्यूज देखने को मिलता है। ऐसे हमारा प्रयास रहता है कि पूरे झारखंड के आपको अलग अलग चीजों को, अलग अलग न्यूज को, अलग अलग खोज खबरों को खोज के दिखाने का हमारा प्रयास रहता है। इसी क्रम में आज हम लोग बरगट्ठा में हैं और बरगट्ठा के ये जो सकरेज वाला इलाका है, इस इलाका में कुछ दिन पहले हमारे साथ जो आज के गेस्ट मेजबान जुड़े हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं है। प्रेम गुप्ता इनका नाम है और कहीं ना कहीं बरगट्ठा में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्होंने हाल ही में एक अच्छे से स्कूल का उद्घाटन किया। स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि झारखंड में 81 विधायक में जो एक विधायक जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, जयराम महतो, उनका आगमन इनके स्कूल में हुआ था। और स्कूल के आगमन के दौरान ही पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना था कि विजन वर्ल्ड स्कूल इन्होंने जो बनाया है, इस स्कूल में वो आए थे और ये भी अपना एक अलग चेहरा बनाए हैं। और क्या क्या बनाए हैं, किन किन मुद्दों पे हम लोग बातें करेंगे, आप इस वीडियो में देखेंगे। हाल ही में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हजारीबाग के जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर इनको जो पदभार मिला है, इसके लिए सबसे पहले आपको ढेरों सारी बधाई, शुभकामनाएं। ये जो पद आपको मिला और ये जो उम्र है आपका, इसमें कितना संघर्ष रहा प्रेम जी, और क्या कारण रहा कि आप जब स्टार्टिंग में ये एजुकेशन लाइन में आए थे तो क्या सोच के आए थे कि शिक्षा विभाग में बदलाव लाना है, ये शिक्षा का स्तर बदलना है? तो सबसे पहले संघर्षों से स्टार्टिंग करते हैं। आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया, और सबसे पहले अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि आप प्रेम गुप्ता से आज के समय में जो शिक्षाविद कैसे बने। सर, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो मेरी पहले क्वालिफिकेशन जाननी है। मेरा क्वालिफिकेशन है MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट, और ये मैंने VVU से मेरी 2014 में कंप्लीट हुई। इसके पहले की जो जर्नी हमारी थी सर, जब हम 10+2 पास आउट हुए तो हमारे रूरल एरिया में एक होता है अनैच्छिक, जो पेरेंट्स का होता है एजुकेशन के प्रति बच्चों का, कि उनका इंटरेस्ट जो है बहुत कम रहता है। वो पहले से ही नेगेटिव माने रहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारे पैसे वेस्टेज हो जाएंगे, तो वो इस तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो जब 10+2 हम पास आउट हुए तो मुझे ये फील हो गया था कि घर से अब मुझे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस से वो हम फेस कर रहे थे और मेरा मन था कि मैं पढूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अनप्रोफेशनल ये में जाऊं। मैं चाहता था कि मैं कुछ बनूं, कुछ खुद से मैं अपना फेम कमाऊं। तो दैट टाइम मैंने डिवाइन पब्लिक स्कूल एज अ कंप्यूटर टीचर दैट टाइम मैंने ज्वाइन किया और 2 साल मैंने वहां पे लगभग जॉब करी। दैट टाइम मेरी सैलरी 2000 थी। और उसके बाद इस बीच में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मुझे अपना जो एजुकेशन था उसको भी कंटिन्यू रखना था। तो जब पार्ट 1 में मैंने एडमिशन करवाया तो ऐसे कॉलेज मैंने ढूंढा जिसमें मुझे क्लासेस ना करना पड़े। तो मैं GM इवनिंग कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया। 3 साल तक मैं वहां पे टीचिंग भी कर रहा था और यहाँ पे मेरी क्लासेस भी चल रही थी। आफ्टर दैट जब ग्रेजुएशन मेरा हो गया कंप्लीट तो मैंने रिजाइन दे दिया और MBA करने के लिए मैं चला गया। दैट टाइम मैं बस से ट्रैवलिंग करके जाता था हजारीबाग VVU। तो ग्रामीण क्षेत्र हमारा था, ये ग्रामीण क्षेत्र था, चैलेंजेस थे क्योंकि मेरे पास उसमें पैसे नहीं थे रेंट पे करने के लिए। हजारीबाग में जो रहते थे जिनके पास पैसे होते थे वो रेंट मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं दिए थे, तो मेरे साथ दिक्कत थी। जब मेरा MBA हुआ तो मेरे बहुत सारे दोस्तों का कैंपस सिलेक्शन हुआ और कैंपस सिलेक्शन होने के बाद मैंने उसमें इंटरेस्ट ना लेकर मेरे मन में एक आया कि मैं क्यों ना जब स्टडी किया हूं तो बाहर जाके कॉर्पोरेट के जो कंपनियां हैं उनको सेवा ना दे करके मैं अपने क्षेत्र का नाम रोशन करूं। मैं अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी पहचान बने, मैं बच्चों को एजुकेट कर पाऊं, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे जगह पे जाएं। तो इससे हमारा जो एरिया है वो भी कहीं ना कहीं बिल्ड होगा, ग्रो करेगा, हम भी ग्रो करेंगे, हमारा सब कुछ ग्रो करेगा। तो 2000 उस समय मैंने 14 में स्कूल ओपन किया था। 2-3 साल बहुत ही हेक्टिक गए, ऐसा कि निराशाजनक स्थिति थी, क्योंकि पेरेंट्स को हैबिट्स थे कि सब गवर्नमेंट स्कूल ही स्कूल भेजते थे। प्राइवेट स्कूल हमारे एरिया में सिर्फ एक डिवाइन पब्लिक स्कूल थी, वहां पे भी बहुत ज्यादा बच्चे नहीं थे। आई थिंक 500-600 का स्ट्रेंथ उस समय था।
तो उस समय से मैंने जब स्टार्ट किया जर्नी तो 2017-18 से फिर लोग समझने लगे। बिल्कुल। जब उनके बच्चे आने लगे, जब उनके बच्चे बोलने लगे अच्छा, उनका डिसिप्लिन अच्छा होने लगा, उनका चलने का, उनका बोलने का, उनका स्लीपिंग मैनर, एक एक चीजों में जब इंप्रूवमेंट आने लगी तो पेरेंट्स फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाने लगे, अपने बच्चों को स्कूल से जोड़ना स्टार्ट किए। और तब से मेरी सर जर्नी चली और फिर मैं ऐसे ऐसे करता करता करके फिर इस बार मैंने अपना स्कूल एस्टैब्लिश किया है सकरेज में। और अगर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात करें सर तो जैसे ये देखिए सवाल, अब सवालों का दौर चलेगा। हमारे दर्शक सुन रहे थे कि संघर्ष वान व्यक्ति जो होता है वो निश्चित एक समय पर उसको कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। प्रेम जी ने बहुत संघर्ष किया है और वर्तमान समय में परिचय के मोहताज नहीं है। देखिए, ये तो आपका स्कूल का जर्नी रहा, आपने कैसे पढ़ाई की, क्या क्या दिक्कतों का सामना हुआ। ये जो एसोसिएशन का जब नाम आ रहा है, अभी हाल ही में आपने जो आपको जो पद मिला है वाइस प्रेसिडेंट का, अखबार के पन्नों में देखा मैंने कि बहुत सारे अखबारों में छपा था। तो इसमें आपको कैसे आप आए, और बरगट्ठा में जब आप ये जो एसोसिएशन चल रहा था उसमें भी आप अध्यक्ष बने थे, यहाँ के बरगट्ठा प्रखंड के अध्यक्ष बने थे, आज जिला में आपको ये दायित्व तो मिला है, तो उसमें संघर्ष कैसा रहा और किन चैलेंजों को आपने बदला, और क्या आगे आप चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़े और प्राइवेट स्कूलों को कितना मतलब जो है लोगों के प्रति रुचि जो है कैसे बढ़ेगा? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सर, उनका मेनली जो वर्क है वो है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके इश्यूज को रिसॉल्व करना। इन द सेंस अगर उसको हम एक एग्जांपल के तौर पे माने कि सर एक स्कूल है, उसके साथ कुछ घटना घटती है, या फिर बहुत सारे स्कूल जो वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दे रहे हैं, सपोज दैट सर उनकी वैन एक्सीडेंट कर जाती है या फिर कुछ ऐसा आपदा आ जाती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है सर, पहला कदम जो होता है पब्लिक वो एंगर होते हैं, आगजनी करते हैं, इवन टीचर्स के साथ मारपीट कर देते हैं, डायरेक्टर के साथ मारपीट कर देते हैं। तो ये सर एक एसोसिएशन ऐसी है जो आपके लिए खड़ी रहेगी। ऐसा तो नहीं है सर कि स्कूल की वैन है तो वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकती, वो कहीं से ऐसा रजिस्टर्ड होकर के आई है वो होगी नहीं, ऐसा तो नहीं। कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं सर। बहुत सारे स्कूलों में टीचर का शोषण हो रहा है, बहुत सारे आप सीबीएसई जो एफिलिएटेड स्कूल हैं आप उसमें देखिए सर कि वो सैलरी कुछ और दिखला रहे हैं और दे कुछ और रहे हैं। तो ऐसे टीचर कहाँ जाएंगे? ऐसे टीचर कोई ऐसा वाकया या तथ्य आपको याद है जब आप इसमें एसोसिएशन में जुड़े थे और कोई ऐसा मामला आया हो जिसमें आप उसमें आप आगे बढ़े हो, सपोर्ट संगठन का मिला हो या फिर नहीं मिला हो? बिल्कुल सर, हमारे आए दिन सर बहुत सारे हजारीबाग में हमारा आंदोलन होता है सर, जैसे बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स भी हैं गवर्नमेंट के जो प्राइवेट स्कूलों के अगेंस्ट आता है, बहुत सारे नॉर्म्स ऐसे हैं जो डिफिकल्ट बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सर हमारा एसोसिएशन को लीड करता हूं मैं लड़ता हूं। मैं सर ज्वाइन किया था 2019 में, हजारीबाग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मैंने ज्वाइन किया था जी। और 20 में सर फिर मैंने बरकट्ठा में लेकर के आया, सभी डायरेक्टर के बीच एक मीटिंग करी और उसके बाद इन चीजों को रखा कि अगर आप एसोसिएशन रखते हैं, एसोसिएशन में अगर जमा होते जुड़ते हैं तो इससे हम लोगों का सर सरकार से जो हमारे प्रति जो नॉर्म्स बनते हैं उनसे लड़ने में हमें इजियर होगा। और भी सर होती है कि छुट्टियों की समरूपता हो, जैसे अगर सारे स्कूल छुट्टी है तो सारे एक जैसे हो, यूनिटी हो। एंड बहुत सारे होता है सर कि स्पोर्ट्स का जो कंपटीशन है वो हमारा एसोसिएशन करवाती है, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेस, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। तो मैंने जब लाया सर तो उस समय मुझे एज अ बरकट्ठा के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मुझे मनोनीत किया। फिर सर मैं तो वो 3 साल का कार्यकाल था, 2023-24 में मैं फिर से मुझे लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया क्योंकि मैं सर काम करता था, दोबारा मौका मिला और इस बार सर जिला ने मुझे मौका दिया है कि आप जिलाध्यक्ष के रूप में काम कीजिए। तो इसमें होता क्या है सर कि बहुत सारे स्कूल्स में जो इवेंट्स होते हैं वहां पे जाना, उन स्कूलों को देखना, उन स्कूल्स में किसी टीचर्स का अगर इश्यूज है तो उसको रिसॉल्व करना, स्कूल का अगर कोई इश्यूज है तो उसको रिसॉल्व करना। तो ये सर हमारा मेनली एसोसिएशन का काम होता है कि किसी टीचर का शोषण ना हो, कोई डायरेक्टर के साथ अगर किसी तरह का मिसबिहेव होता है, किसी शिक्षक के साथ मिसबिहेव होता है तो सर हमारी एसोसिएशन उसके साथ खड़ी है, मैं भी उनके साथ खड़ा हूं, उनके हर सुख दुख में हमारी एसोसिएशन उनके साथ रहती है। अगर इस बार मैंने जो इवेंट करवाया सर, इनॉग्रेशन थी, तो पूरी एसोसिएशन की टीम यहाँ पे थी सर, पूरे जिला से आए हुए थे और सभी ने अपना योगदान दिया, सभी ने जिनसे जो बन पाया वो एक फैमिली के रूप में काम कर रहे थे सर। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आपने स्कूल का ओपनिंग ये न्यू बिल्डिंग में किया है जी, तो पुराने बिल्डिंग जो आपका किराए का था वहां से आप यहाँ आए, तो अब कैसा लग रहा है जब अपना बिल्डिंग हो गया? अपना काम तो कर रहे थे आप, लेकिन अभी कैसी खुशी आपको
अभी ये तो सर एक सपना सच होने के बराबर है। जब आप अपने छत पे बैठते हैं, अपने मेहनत, अपने पसीने का मेहनत से जब आप देखते हैं अपना छत, तो उसकी एक अलग खुशी होती है और आप सर एक अलग तरह का फ्रीडम फील करने लगते हैं। अब सर आपके पास कोई प्रेशर नहीं है मंथली का कि मंथली हुआ आप हमें रेंट दीजिए। अब सर मैं ऐसा है कि मेरा खुद का बिल्डिंग है, सारे रिसोर्सेस मेरे खुद के हैं, बसेस मेरे सारे ईएमआई फ्री हैं, तो अब मैं सर ऐसे बच्चों को भी मैं एजुकेशन बिल्कुल फ्री दे पाऊंगा जो बच्चे बिल्कुल नहीं है, उनके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। जैसे अगर कोई अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फेन्स है, जिनके माता पिता नहीं है, तो सर वो एजुकेशन से तो उनको दूर में नहीं रहने दूंगा। मेरा मकसद ये है सर कि मैं पढ़ाई करने के बाद इस क्षेत्र में आया हूँ, तो ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं उनकी हमारी स्कूल हमेशा सदैव तत्पर है, खड़ी है उनके साथ। वो आए, एडमिशन करवाएं, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स दे करके, और जो भी उनकी टोटल चीज वो फ्री रहेगी सर। तो देखिए, हमारे जितने भी झारखंड खोज खबर के दर्शक हैं, यदि आपके नजर में कोई ऐसा बच्चा हो जो अनाथ हो, उसमें पढ़ने की जुनून हो, लेकिन वो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो आप प्रेम जी से संपर्क कीजिएगा। प्रेम जी का नंबर हम लोग स्क्रीन के माध्यम से दे रहे हैं। आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को भेजें एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे गार्जियन, और देखिए स्कूल चलाने के साथ साथ ये जो टीचर एसोसिएशन है इनका प्राइवेट स्कूल का, उसके ये अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के साथ साथ हजारीबाग जिले में भी इनका दौरा होता है। तो सर, इन चैलेंजों के साथ, इन कर्तव्यों के साथ स्कूल को चलाने में कोई कठिनाई होती है, या फिर स्कूल को और कितना मदद मिलेगा? वैसे बरगट्ठा में बहुत सारे स्कूल हो चुके हैं, तो आप क्या बेटर देंगे जो गार्जियंस आप पे भरोसा करें, और कहाँ कहाँ किस किस एरिया तक आपकी गाड़ियां जाती हैं, कहाँ के बच्चे आपके पास आ सकते हैं? सर अभी हमारे पास बच्चे जो हैं वो बंडा सिंघा तक के बच्चे आते हैं जी। ये मतलब हमारा जो स्कूल का रेडियस है सर, पंचायत तक, हाँ 10 किलोमीटर का रेडियस से भी हमारे पास बच्चे आते हैं जी। और चैलेंजेस मैं कहूँ सर, तो रूरल एरिया में जो चैलेंजेस है बच्चों का, और एक आप सिटीज के बच्चों में देखिएगा, आपको बहुत अंतर लगेगा सर। अंतर किस चीज का होता है सर? उनका स्पीकिंग, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है सर, आउटफिट, उनका चलने का, उनका सोचने का, एक एक चीजें सर रूरल और सिटीज को, ये दोनों ही बच्चे को अलग कर देता है। मैं चाहता हूं सर कि रूरल एरियाज के बच्चे में और सिटीज के बच्चे में ये डिफरेंस ना रहे। उनके अंदर इनोवेटिव चीजें लाना, उनका स्पीकिंग एबिलिटी सही करना, उनका पर्सनालिटी अच्छा करना, क्योंकि सर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय में। उनको इनोवेट बनाना, इनोवेटिव तरीके से वो काम करें। हम स्कूल में सर छोटे छोटे एक्टिविटीज से उनको सिखलाते हैं कि आप अपना आउटफिट सही रखें, नीट एंड क्लीन करें, आपका जो स्पीकिंग है, टेबल मैनर अलग होना चाहिए, स्लीपिंग मैनर अलग होना चाहिए, आपका फूडिंग मैनर अलग होना चाहिए। आपके अंदर डिफरेंशिएट होना चाहिए कि कौन सा फूड आपके लिए अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, फास्ट फूड किसे कहते हैं, हमें प्रोटीन वाले फूड क्यों लेने जरूरी हैं, उनका तो एक एक चीजों पे हम सर काम कर रहे हैं। इवन हम सर इस स्कूल में अलग अलग प्रोफेशनल से मिल रहे हैं। जैसे अभी एक महीने में सर 2 दिन हमारा डांस क्लासेस के लिए प्रोफेशनल्स आएंगी तिलैया से, जो बच्चों को डांसिंग सिखलाएंगी। एंड कराटे के लिए सर हमने अपॉइंट किया है सर हजारीबाग से, वीक में वो 2 दिन टाइम देंगे। तो अलग अलग जितने भी हैं सर, स्पोर्ट्स के भी मैंने एक स्पोर्ट्स कोच से मैंने बात कर रखी है सर, वो भी अभी सेवा देना स्टार्ट करेंगे। तो वो जब आएंगे वीक में उनका 1 दिन का रहेगा सर, सैटरडे को। वो आफ्टर दैट जब हाफ डे होगा 2 घंटे एक्स्ट्रा वो यहाँ पे टीचिंग देंगे। तो सर अलग अलग प्रोफेशनल जितने भी हैं, एक बच्चे को जो समृद्ध बनाता है, जो हर क्वालिटी चाहिए वो हम देने का पहले के टाइम में ऐसे फैसिलिटीज नहीं होते थे सर, और आज के समय में देखिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होना बहुत जरूरी है। सर फी वगैरह का क्या ये है, और स्कूलों के अलावा आप क्या अलग? मेरा जो फी है सर वो बहुत ही चीपेस्ट है। अभी हमारा स्कूल में एडमिशन फ्री चल रहे हैं, और आज 10 फरवरी हो गया, 15 फेब तक हमारे स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन है। और जो फीस है सर वो बिल्कुल अप्रोक्स 500 के आसपास जाता है, अगर बच्चे अगर विदाउट ट्रांसपोर्ट हैं, और अगर दूर से आते हैं तो लगभग सर हमारा फीस ट्रांसपोर्ट के साथ 900 to 1000 ऐसे ही जाता है सर मंथली, उससे ज्यादा नहीं। तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि कम पैसे में अच्छी शिक्षा दी जा रही है, और कहीं ना कहीं आप बेहतर मानिए कि एक अच्छे टीचर, एक अच्छे मतलब मार्गदर्शक के पास अगर आपका बच्चा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के भविष्य जो है सुरक्षित हाथों में है। तो आप यदि विजन वर्ल्ड स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो अभी नामांकन भी जो है फ्री चल रहा है। आप अपने बच्चों का बेहिचक मतलब यहाँ पे नामांकन करवाइए। आने वाले दिनों में स्कूल अच्छा काम करेगा, ये इसका दावा प्रेम गुप्ता जी कर रहे हैं, और इनके माध्यम से और भी जो पूरे कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी एक्टिविटीज होती है, उनमें भी आपके बच्चों को जाने का अवसर मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। सर विजन वर्ल्ड कैसे नाम रखने का क्या, कहां से आया? विजन तो सर मेरा यही है कि बरकट्ठा को मैं चेंज करूं सर।
इसलिए मेरे कुछ विजन है कि बच्चों को मैं एनहांसमेंट लाऊं, बच्चों में मैं वैल्यू बेस्ड चीजें लाऊं, बच्चों में मैं सर वीक स्टूडेंट को स्ट्रांग बनाने पे काम करूं, है ना सर। तो ये सब चीजें हैं। सो तो कुछ नामी विजन विजन बस रख मैंने दिया। नामी विजन देखिए विजन वर्ल्ड स्कूल इनका जो नाम पड़ा, इसके पीछे कहीं ना कहीं इनका विजन था, जो इन्होंने संघर्ष झेला है, जो इन्होंने अपने पूर्व के दिनों में स्टूडेंट लाइफ से आज यहाँ पहुंचे हैं, तो उन संघर्षों को इन्होंने एक ठान लिया है कि विजन वर्ल्ड स्कूल के नाम से जो स्कूल इन्होंने बनाया है, इस स्कूल से माध्यम से इन्होंने बरगट्ठा को चेंज करना है, बरगट्ठा के शिक्षा व्यवस्था को चेंज करना है। और कहीं ना कहीं आज के समय में स्कूलों में भी राजनीतियां शुरू हो गई हैं सर, और राजनीति से सवाल तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हम बोलेंगे जरूर सर। बिल्कुल। आपके क्षेत्र में बड़े बड़े नेता हैं, तो आखिर क्या कारण रहा कि जेएल कैंप के सुप्रीमो जयराम महतो को आपने बुलाया और स्कूल का एनुअल फंक्शन कहें या उसमें शामिल किया, क्या कारण रहा सर? मुझे लगता है सर कि हमारे क्षेत्र के में भी हैं, लेकिन उनका जो कार्यकाल है या उनका जो काम है सर, वो हमने हर बार सर कहा कि इनोवेट। हमारा स्कूल का राइमिंग ही है, इनोवेट, एजुकेट एंड इंस्पायर। तो सर काम को एक करना और एक सर इनोवेट तरीके से करना, उनके एक अलग तरीके से करने का। वो आप अगर देखें तो जैसे उन्होंने गाड़ियां ली सर, तो उन्होंने 1932, मैं एक झारखंडी हूँ सर, एंड मैं ऑलवेज प्रायोरिटाइज करूंगा कि झारखंड के लिए आप सोचें, झारखंड के लिए लड़े, जल जंगल जमीन के लिए लड़े, तो वो हमारे हीरो रहेंगे सर। तो वो 1932 1932 का उन्होंने नंबर लिया। विधानसभा में जाने के बाद भी बहुत सारी चीजें उन्होंने लड़ा, उनका जो स्ट्रगल रहा। युवा है, हमारे स्टूडेंट ये से आते हैं, तो सर हम भी स्टूडेंट हैं और इन संघर्षों से गुजरे हैं, तो वो हमारे फेवरेट हैं सर। संघर्षशील, ये भी संघर्षशील है और वो भी संघर्षशील, जयराम महतो भी संघर्षशील है, इसलिए आपने सोचा कि उन्हीं को बुलाया जाए। आए तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की, स्क्रीन के माध्यम से हम लोग दिखाएंगे कि क्या क्या उन्होंने कहा, सुने, और इस वीडियो को हो सकता है जितना हो सकता है शेयर करें और दिखाएं कि विजन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का जो उद्घाटन हुआ, और कहीं ना कहीं बरगट्ठा के लिए बेस्ट स्कूल है, और बरगट्ठा में जो है बच्चों को मतलब कम पैसे में अच्छी शिक्षा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो दावा प्रेम गुप्ता जी कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि आप अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहते हैं, तो एक बार आके जरूर मिले। फोन नंबर भी इनका दिया गया, आप उनसे फोन पे बात करके भी स्कूल टाइम में आप आ सकते हैं। सर आपका ये जो एड्रेस है स्कूल का क्या है? ये सर बिसाइड NH2 सकरेज बरकट्ठा हजारीबाग, एक सामने लैंडमार्क है सर, माँ विंध्यवासिनी बस लाइन होटल, उसके ठीक अपोजिट हमारा स्कूल है सर। तो माँ विंध्यवासिनी होटल के ठीक सामने में विजन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है। आने वाले समय में सर और क्या आप सोच रहे हैं स्कूल के बारे में या शिक्षा के बारे में? सबसे पहला तो सर एफिलिएशन लेना मेरी प्रायोरिटी होगी अपने इस संस्थान के लिए। एफिलिएशन के लिए हम जाएंगे और अभी काम चल रही है सर, और आगे भी हम इस तरह से ही स्कूल चलाने के साथ साथ जितने भी टीचर्स हैं और स्कूल कम्युनिटी से हैं सर, उनको सपोर्ट देना, उनको हेल्प करना, बच्चों को के ब्राइट फ्यूचर के लिए काम करना, हमारी एसोसिएशन है, हमारी स्कूल लगातार करती रहेगी सर। माना है सभी चीजों में लोग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा से लोग जुड़े हुए हैं, और आपको क्या लगता है बरगट्ठा के स्कूलों में जो कंपटीशन चल रहा है, भी ये देंगे वो फैसिलिटी देंगे, और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों पे लोग भरोसा जता के बच्चों को भेजते हैं, आपका क्या प्रायोरिटी रहेगा? और गार्जियंस लोग को आप क्या कहना चाहेंगे कि आप आपके स्कूल से जुड़े तो आप उनको क्या ऐसी फैसिलिटी आप देंगे जो और स्कूलों में नहीं मिलता है? देखिए सर, हमारा कंपटीशन किसी स्कूल से है ही नहीं, मुझे कंपटीशन करना ही नहीं है उनसे, क्योंकि सर मेरा जो इंस्पिरेशन है, मेरा जो इनोवेशन है, वो अलग तरीके से काम करेगी, और हम अलग तरीके से बच्चों को इनोवेट बनाएंगे, इनोवेट करेंगे, एजुकेट करेंगे एंड इंस्पायर भी करेंगे। तो उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है सर। स्कूल वाले आजकल बहुत हैं सर, जो स्कूल कम और LIC एजेंट ज्यादा है, फॉर्म ले करके वो सर एडमिशन करते हैं, तो वो कहीं से भी हमको लगता है कि एजुकेशन का वो आई थिंक सही वे नहीं है। स्टार्टिंग सर आपने भी कहा कि रूरल एरिया है, और रूरल एरिया में बच्चों और गार्जियन में बहुत सारी देखिए प्रतिस्पर्धाएं बहुत है। हमारे क्षेत्र में बच्चे बहुत एक्टिव हैं, और कहीं ना कहीं बरकट्ठा के जो बच्चे हैं, जैसे आप भी बच्चे थे, हम भी बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र से पढ़ के आज आगे गए और कहीं ना कहीं बरकट्ठा का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जो आज के समय में जो बच्चों का मानसिक जो स्तर है, वो कहीं ना कहीं किसी अन्य क्षेत्रों में जा रहा है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आने वाला टाइम शिक्षा कहा जाता है। हमारे बरकट्ठा में सर ऐसे तो अभी दिख ही रहा है सर कि आप उड़ता पंजाब,
जी। ऐसी ऐसी घटनाएं हम लोग आए दिन अखबारों में देखते रहते हैं। मुझे लगता है सर कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पेरेंट्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जी। पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों को एजुकेट नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को एजुकेशन से जोड़ नहीं रहे हैं, पेरेंट्स स्कूल भेज नहीं रहे हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे सर? जब वो बैड कंपनी में रहेंगे तो बैड चीजें सीखेंगे, नशा करना या फिर जी। और चीजें। तो ये कहीं ना कहीं सर हमारे एरिया के जो अभिभावक हैं, ऐसे अभिभावक जो निराशावादी हैं, जिनको लगता है उनका बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, उनके ही बच्चे का ऐसा आ रहा है सर। जो लोग हैं, प्रभाव सर समाज पे पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है सर। गार्जियन तो लोग इसे तो जी। सर हम लोगों को ही अवेयर करना होगा सर। जी जी। हम आप जैसे समाज से, आप जैसे पत्रकार, समाज सेवी, शिक्षक, ये लोग ही सर चेंज कर पाएंगे। तो ऐसे चेंज करने के लिए सबसे पहले हमारा बच्चा जो स्टार्टअप होता है सर, वहीं से हम उनको एजुकेशन से जोड़ दें, जी। ताकि वहां पे वो अच्छी चीजें सीखे। बच्चा जब सर स्कूल से जुड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं आंखों से देख करके, सुन करके वो सीखता है, तो अच्छे वर्ड सीखेगा, अच्छी बातें सीखेगा, तो वो अच्छी चीजें भी उनके अंदर सर जनरेट होगी, और वो फिर आगे जाकर के सर उनके अंदर ये बिल्डअप होगा कि हमें क्या करना है, वो खुद से डिसाइड कर लेगा। किसी विद्वान ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बातें कहीं ना कहीं पिएगा वो दहाड़ेगा। जी ये कृतार्थ हो रही हैं। और मेरा भी मानना है कि एजुकेशन एक ऐसा जरिया नहीं कि एजुकेशन का मतलब पैसा है कमाना ही होता है, या एजुकेशन का मतलब नौकरी होता है। तो सर आप एजुकेशन को किस नजरिए से देखते हैं? शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा इसलिए जरूरी है सर कि ताकि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता हो, आपका शोषण नहीं हो पाए। और शिक्षा ऐसा होता है सर कि जो न सिर्फ हमें रोटी कमाने का तरीका सिखाती है, ये हमें जीने का तरीका भी सिखाती है। हम लोग सर एनिमल नहीं है, हम लोग ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग के लिए सर अगर एजुकेशन नहीं होगी तो सर फिर वो एक बिना अशिक्षित इंसान एनिमल के समान है सर, पशु समान है। बिल्कुल, शिक्षा नहीं तो सभ्यता कुछ नहीं है सर। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है सर, ये वाइटल रोल प्ले करता है हमारे सोसाइटी को बढ़ाने में, हमारे स्टेट को बढ़ाने में, हमारे कंट्री को बढ़ाने में। तो सर एजुकेशन तो मस्ट है सर। देखिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, और एजुकेशन समय के साथ साथ बदला है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, और आवश्यकता के अनुसार मनुष्य जो है तरह तरह की चीजों को, पुरानी सभ्यता और नई सभ्यता से जो शिक्षा पद्धति जुड़ गया है सर, जरूरी है। तो आपको लगता है कि संस्कारों का जो स्थिति जो हो रहा है, लोग पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, स्कूलों का उसमें बहुत बड़ा हाथ है कि बच्चों में अलग अलग तरह के एक्टिविटी कराने के बावजूद जो पुराने संस्कार, जो हमारे जो संस्कृति थी, हमारी भारतीय संस्कृति थी, उनका भी होना जरूरी है। तो क्या आपके विद्यालय में उन चीजों को देखने मिलता है? बिल्कुल सर, हमारे पास बच्चे सुबह आएंगे तो सबसे पहले वो जो पैर छूकर जो हमारी सभ्यता कहती है, वो पैर छूकर के अभिवादन करते हैं टीचर्स का, हमारा। तो ये चीजें सर, सभ्यता को हम नहीं भूल सकते। सभ्यता तो हमें लेकर के ही चलना होगा, और ये बहुत जरूरी है सर। जो हमारे रिस्पेक्टेड हैं, जो हमारे आदरणीय दादा हैं, दादी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके हम कर कमलों में पले बढ़े, ज्ञान सीखे, पहला शब्द सीखे, हाथ पकड़ कर जो हम लोगों ने को चलना सिखलाए, उनका हम अनादर तो करना सर। फिर हमारी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी शिक्षा, सारी एजुकेशन फिर सर वेस्ट। देखिए शिक्षा जरूरी है, और बातों बातों में ये वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, तो हम बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें। कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। क्योंकि जब दो लोग, और खास करके दो एक जैसा सोचने वाले लोग एक साथ बैठते हैं, जब बातें करते हैं, तो बातें और मजेदार हो जाती है। और इस वीडियो को आप देखिए, जो बहुत सारी मजेदार बातें हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रेम जी संघर्ष करते हुए इस मुकाम पे पहुंचे हैं, हमने भी संघर्ष किया है, और संघर्ष ही इंसान को जो है महान बनाता है। स्ट्रगल इज लाइफ कहता है, संघर्ष ही जीवन है। तो संघर्ष करके इस जगह पे आज हम लोग पहुंच रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करें। ढेर सारा प्यार दुलार आपने झारखंड खोज खबर को दिया है, उसके लिए भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहे, हमें ढेर सारा सपोर्ट देते रहे। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ स्कूल में आप आए, स्कूल में बच्चों को जोड़ें। आप हो सकता है तो प्रेम जी के नंबरों पे आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे स्कूल में आ सकते हैं, और स्क्रीन के माध्यम से आप वीडियोस देखें, और आप हमें प्यार दुलार देते रहे। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, मैं बाबा पीयूष पांडे।